हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एनोड क्लासेस में। आज हम बिहार मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए जो है क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन लेकर के आ चुके हैं और वो भी जो है चैप्टर वाइज एकदम सॉल्यूशन करवा रहे हैं, ठीक है। जिसमें हम जो है सबसे पहला जो चैप्टर है वो हमने लिया है किसको, ट्रिगोनोमेट्री को, यानी ट्रिगो चैप्टर को लिए हैं, ठीक है। और ट्रिगो में ही दो चैप्टर आ जाता है, एक चैप्टर 8 और एक चैप्टर 9 जो कि हाइट एंड डिस्टेंस है और वो ट्रिगोनोमेट्री का ही एक पार्ट है। तो हम बात करें कि यहाँ पर जो है हम 2018 और 2019 के, चाहे वो फर्स्ट शिफ्ट हो सेकंड शिफ्ट हो, ठीक है, उसके जितने भी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको कंप्लीट करवा चुके हैं। तो आज हम जो है 2020 के देख सकते हैं, यहाँ पर 2020 के फर्स्ट शिफ्ट का जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कराने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी के जो है आज के इस सेशन को शुरू करते हैं और स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। देखिए बोर्ड पर क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 1 है कि भूमि से 100 मीटर की ऊंचाई तथा 60 डिग्री के उन्नयन कोण पर उड़ती हुई एक पतंग की डोरी की लंबाई, यानी कोई पतंग है जो भूमि से जो है 100 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है, ठीक है, और उसकी जो है डोरी की लंबाई ज्ञात करनी है। साथ ही साथ क्वेश्चन में जो है उन्नयन कोण कितना दे रखा है, 60 डिग्री। अब देखिए मान लेते हैं कि ये कोई पतंग है जो कि भूमि से जो है कितनी ऊंचाई पर उड़ रही है, तो 100 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है। यहाँ से हमने इसको मान लिया ए बी, ठीक है, एक बिंदु मान लिया ए बी, और 100 मीटर की जो है ऊंचाई पर उड़ रही है। कितने मीटर, तो 100 मीटर। अब जो है मान लेते हैं कि यहाँ पर कोई व्यक्ति है जो पतंग को उड़ा रहा होगा, और यहाँ पर एक पॉइंट हम ले लेते हैं सी। तो इस पतंग में जो डोरी लगी हुई है, ए से सी को मिला दिए, यही क्या हो गया, ए से सी, एक तरीके से डोरी की लंबाई। इसको हम कुछ जो है एल मान लेते हैं, डोरी की लंबाई एल। तो यही जो है हमको क्या करना है, ज्ञात करना है, जिसमें उन्नयन कोण कितना बन रहा है। तो आप देख सकते हैं उन्नयन कोण कहा है 60 डिग्री। तो यहाँ पर जो है 60 डिग्री का कोण बन रहा है। तो अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या हो गया, यहाँ पर ये लंब है और ये क्या है, कर्ण है, यानी कि लंब और कर्ण किस में मिलेगा, तो लंब बटा में कर्ण, ये मिलता है साइन थीटा में। तो यहाँ पर पहले हम लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में, तो ए बी सी में क्या हो जाएगा, साइन, और साइन में कितना, 60 डिग्री लेंगे, क्योंकि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। और हम आधार क्यों नहीं लिए, क्योंकि हमको आधार से मतलब ही नहीं है, निकालना तो क्या है, डोरी की लंबाई, यानी कि AC का मान निकालना है, यानी हमको कर्ण ज्ञात करना है। तो काहे के लिए हम जो है यहाँ पर कॉस और tan लगाएंगे, सीधे कर्ण किस में मिलेगा और लंब, तो साइन में मिलेगा। तो साइन 60 डिग्री बराबर हो जाएगा लंब बटा में कर्ण, यानी कि AB, और बटा में आ जाएगा AC, और बराबर, तो AB का मान है 100 और AC का मान जो कि निकालना है हम माने हैं L, यानी डोरी की लंबाई। तो साइन 60 का मान होता है √3 और बटा में 2, और बराबर हो जाएगा 100 और बटा में आ जाएगा L। यहाँ से तिरछा गुना करेंगे तो हो जाएगा ये √3L और बराबर 100 में 200, ये सॉरी 100 में 2 से तो हो जाएगा 200। तो सीधे जो है यहाँ से आपका L का मान निकल करके आ गया, L बराबर 200 और बटा में हो जाएगा √3 और मीटर। L क्या माने थे, डोरी की लंबाई। तो डोरी की लंबाई जो है कितना हो गया, 200 बटा में √3 मीटर। यही है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो उम्मीद करते हैं कि आप ये जो है क्वेश्चन समझ गए होंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है कि 12 मीटर ऊंचे खंभे की जमीन पर पड़ रही छाया की लंबाई 4√3 मीटर है। तो सूर्य का क्या ज्ञात करना है, उन्नयन कोण। तो दिया है ना यहाँ पे कि 12 मीटर ऊंचा खंभा है, मान लीजिए कि ये जो है ए बी एक क्या है, तो 12 मीटर ऊंचा एक खंभा है, और जो है इसकी छाया की लंबाई, तो BC जो है ये छाया की लंबाई जो कि कितना दिया हुआ है, तो 4√3 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। अब जो है हमको क्या ज्ञात करना है, सूर्य का उन्नयन कोण यानी कि थीटा का मान। तो A से C को जो है हम मिला देंगे और यहाँ से इसको मान लिए थीटा, और थीटा का मान ज्ञात करना है। तो ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, तो लंब आधार किस में मिलेगा, tan थीटा में मिलेगा। तो यहाँ पर त्रिभुज चलेंगे किस में, तो ABC में, और त्रिभुज ABC में लिखेंगे यहाँ पर tan थीटा और बराबर में हो जाएगा AB, और बटा में लिखेंगे BC, और AB का मान हो जाएगा 12 और BC का मान हो जाएगा 4√3। तब 4 एकम 4 और 4 तिया हो गया 12। अब देखिए आगे, तो आगे जो है यहाँ से tan थीटा बराबर हो जाएगा, इस जो 3 बचा है, इस 3 को हम लिखेंगे √3 गुना √3, ठीक है, लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं तो अभी बताते हैं।
देखिए 3 को हमने लिख दिया √3 गुना 3, यानी 3 बराबर हो गया √3 गुना में √3। तो √3 में √3 से गुना करेंगे तो रूट में 9, और √9 का वर्गमूल 3 हो जाता है, इसलिए जो है √3 गुना √3 के रूप में लिख दिए। अब जो है यहाँ से देखिए, इसीलिए तो लिखे थे कि √3 कट जाएगा, और यहाँ से बच गया क्या, सिर्फ और सिर्फ √3। तो √3 जो है tan में कितना का मान होगा, तो tan में जो है √3 जो है ये tan 60 डिग्री का मान होता है। तो अभी इधर भी tan, यहाँ भी tan से tan कैंसिल, थीटा का मान निकल कर के आ चुका 60 डिग्री, यानी कि यही तो निकालना था हमें, सूर्य का उन्नयन कोण यानी थीटा का मान। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया, 60 डिग्री। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये दोनों क्वेश्चन जो है आप समझ गए होंगे, क्योंकि हम समझाने का जो है बिल्कुल जो भी आसान तरीका है वो अपनाते हैं, ताकि जो है जिन विद्यार्थियों का भी जो है मैथ्स एकदम वीक है, मतलब मैथ्स में जो है कुछ नहीं जानते हैं, तो वो भी जो है मैथ्स को ईजिली समझ सके। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हमने इन दोनों क्वेश्चंस को यहाँ पर सॉल्व करा दिया। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है 2 cos स्क्वायर 60 डिग्री का मान है। ये तो सीधा सीधा जो है आपसे क्या पूछा है, मान पूछ दिया है। देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे यहाँ पे, तो 2 cos स्क्वायर 60 डिग्री का मान है, तो 2 का 2 लिखेंगे, और cos में 60 डिग्री का मान कितना होता है, जो मान साइन में 30 डिग्री का होता है, यानी कि साइन 30 का मान होता है 1/2, और 1/2 का यहाँ पे कर देंगे स्क्वायर, यानी हो कितना जाएगा, 2 का 2 और 1 बटा में 1/2 का स्क्वायर करेंगे 1/4 हो जाएगा, तो 2 एकम 2 और ये कट गया 2 बार में, तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, 1/2 हो गया। तो ये तो सीधा सीधा जो है मान पूछ दिया है 2 cos स्क्वायर 60 डिग्री का, तो इस तरीके से इसको हम बना लिए। ये सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा जो है समय नहीं लगाना है, आपको यह भी ध्यान रखना है। अब जो है क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, यहाँ पर tan 10, tan 15, tan 75 और tan 80 का मान कितना होगा, ये सब आपस में जो है गुना में है, बताना है। तो पहले हम इसको सजा लेंगे, और सजाएंगे कैसे, इस प्रकार से सजाएंगे कि इन दोनों थीटा को जो है मतलब tan 15 और tan 75, अब 15 75 जोड़ देंगे 90, यानी जोड़ने पर 90 आ जाना चाहिए। तो देखिए इन दोनों को एक जगह कर देंगे, और ये जो फर्स्ट और लास्ट में है इसको एक जगह कर देंगे, और उसके बाद देखिए फिर कैसे हम सॉल्व करते हैं, बिल्कुल आसान तरीके से एकदम। तो tan में हो गया 10 डिग्री, और इंटू हो जाएगा tan में 80 डिग्री, 2 से 3 लाइन में क्वेश्चन समाप्त। देखिए tan में हो जाएगा यहाँ पे 15 डिग्री, और tan में 75 डिग्री। अब जो है यहाँ से इस tan 10 डिग्री को लिखेंगे tan 90 माइनस 80 लिख सकते हैं। अब 90 में से 80 घटाएंगे तो वापस से tan 10, यानी कि एगो को चेंज करेंगे, एगो को जस का तस उतार देंगे, यहाँ पे tan 80 डिग्री, फिर इंटू इस tan 15 को लिखेंगे tan 90 डिग्री, और माइनस में 75 डिग्री, काहे कि 90 में से 75 घटाएंगे तो tan 15 आ जाएगा, और यहाँ पर कितना बच गया, tan 75, यहाँ पर लिख देते हैं tan 75 डिग्री। अब देखिए tan 90 माइनस थीटा, तो एक तरीके से फॉर्मूला पढ़े होंगे कि tan 90 माइनस थीटा ये होता है किसके बराबर, तो cot थीटा के बराबर, और थीटा जो है 80 है, और यहाँ पे tan जो है कितना है 80 डिग्री, और tan 90 माइनस थीटा ये भी हो जाएगा cot थीटा, और थीटा जो है 75 डिग्री है, और यहाँ से फिर हो जाएगा tan 75 डिग्री। तो ये सीधा जो है ये cot थीटा इंटू tan थीटा, यानी कि जब थीटा का मान बराबर होगा cot और tan में, तो इसका वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, और यहाँ से भी cot और tan दोनों का वैल्यू सेम है, तो इसका भी जो है वैल्यू 1 आएगा। आई दोनों को गुना कराएंगे तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, 1 हो गया। तो देख सकते हैं जो है मुश्किल से 2 से 3 लाइन में जो है इसका राइट आंसर आ जा रहा है। ठीक है, तो ये सारे जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, इसको जो है आपको ऐसे ही एग्जाम में जो है हल करना है, ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है। अगर जो भी मुश्किल सवाल होगा उसको आप छोड़ दीजिएगा, स्किप करके आगे बढ़िएगा, कोई दूसरा सवाल को बनाइएगा, नहीं तो एक एक क्वेश्चन में लगे रह जाइएगा, समय खत्म हो जाएगा, क्योंकि 1 घंटा में जो है आपको 50 गो क्वेश्चन मिलेगा, उसको सॉल्व करना है। तो इस तरीके से जो है हम आसान तरीके से यहाँ पर इसका आंसर ला दिए। अब इसका आंसर के लिए जो है एक फार्मूला अगर नोट करना है तो नोट कर लीजिए। फार्मूला क्या होता है कि tan थीटा और इंटू में होता है cot थीटा, और ये बराबर होता है 1। तो यहाँ पर जब थीटा का मान समान तो वैल्यू क्या हो जाएगा, 1, और यही फार्मूला जो है यहाँ पर यूज हुआ है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 ये भी फॉर्मूला रिलेटेड ही सवाल है यहाँ पे। तो 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर व्हाट। अगर किसी को यकीन नहीं होता है तो ये जा करके आप 2020 का फर्स्ट शिफ्ट का मिला लीजिए, ये सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवा रहे हैं, और सिर्फ चैप्टर 8 और 9 का। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हम लोग जानते हैं
कि सेक स्क्वायर थीटा और माइनस में होता है टेन स्क्वायर थीटा और बराबर वैल्यू 1, यानी कि क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा और बराबर ई जो माइनस में टेन स्क्वायर थीटा है राइट साइड भेज दिए इसको, तो ये हो गया 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यानी कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है फॉर्मूला 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, यानी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा ये बराबर हो जाएगा किसके, तो सेक स्क्वायर थीटा के। तो यही है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, अब जो है क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 6 है कि 2 साइन थीटा बराबर 1 तो 3 कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 3 का मान कितना होगा। तो देखिए यहाँ पर जो पहले दिया है इसको लिख देते हैं, 2 साइन थीटा बराबर 1, तो यहाँ से साइन थीटा बराबर हो जाएगा 1/2। अब साइन थीटा का मतलब क्या है, ये जो ऊपर में 1 है ये लंब हो गया और नीचे 2 जो है ये क्या हो गया, कर्ण हो गया। अब इसमें क्या नहीं पता है, तो आधार नहीं पता है, तो पाइथागोरस थ्योरम से जो है क्या निकाल लेंगे, आधार। तो आधार बराबर हो जाएगा अंडर रूट कर्ण स्क्वायर और माइनस में लंब स्क्वायर। तो कर्ण जो है 2 है तो 2 का स्क्वायर कर देंगे, उसके बाद जो है आधार कितना है 1, तो यहाँ से जो है माइनस में 1 का स्क्वायर कर देंगे, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और 1 का स्क्वायर 1, यानी कि 4 में से घटाएंगे तो रूट में 3 हो गया। अब जो है क्या निकालना है, तो 3 कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 3 का मान, तो यहाँ से व्यंजक लिखते हैं 3 कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 3 बराबर, तो 3 का 3 अगुना कॉट स्क्वायर थीटा, तो कॉट थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा लंब। तो आधार देखिए अभी निकाले हैं √3 और लंब कितना है 1, इसका कर देंगे स्क्वायर, अब प्लस में हो जाएगा 3, तो बराबर यहाँ पे हो गया 3 गुना √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा, अब प्लस 3, तो 3 तरीके 9 और 3 कितना हो गया, तो 12 हो गया इस क्वेश्चन का राइट आंसर। √3 का स्क्वायर करेंगे तो √3 हो जाएगा, खाली यहाँ सॉरी √3 का स्क्वायर करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ 3, रूट से बाहर कर देना है, 3 ला करके जोड़ देना है, 3 तरीके 9 और 3 12, तो ये हो गया इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, और क्वेश्चन नंबर 7 बिल्कुल आसान सा सवाल है। देखिए क्वेश्चन क्या है कि साइन 63 डिग्री और बटा में है कॉस 27 डिग्री। आइए इसको सॉल्व करते हैं, इन दोनों में से किसी एक को ही चेंज करना है। देखिए साइन 63 डिग्री को हम लिखेंगे साइन 90 डिग्री में से कितना घटाएंगे कि 63 डिग्री आ जाए, तो यहाँ पे 27 डिग्री। ठीक है, साइन 90 में से 27 घटा देंगे तो 63 आ जाएगा, और बटा में जो है उसी को उतार देना है जस का तस। हम क्या बताएं, कोई एक को चेंज करेंगे। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, साइन 90 माइनस थीटा ये बराबर हो जाएगा कॉस थीटा के, और नीचे भी वही चीज़ है कॉस में 27 डिग्री, ये दोनों कट गया तो मान कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। कितना आसान सा ये सवाल है। ठीक है, अब जो है अगला क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, टेन थीटा बराबर 8/15 तो कॉसेक थीटा बराबर व्हाट। ठीक है, तो देखिए टेन थीटा बराबर 8/15 दे दिया, कॉसेक थीटा का मान कितना होगा, आइए निकालते हैं। तो टेन थीटा बराबर 8/15, तो 8 जो है ये क्या है, अब टेन में क्या होता है, लंब बटा में आधार होता है, यानी 8 लंब है और 15 जो है क्या है, आधार है। हमको क्या नहीं पता है, कर्ण नहीं पता है, कर्ण निकालेंगे। तो कर्ण बराबर होता है पाइथागोरस थ्योरम से लंब स्क्वायर आधार स्क्वायर, यानी कि 8 का स्क्वायर दोनों को जोड़ देंगे 15 का स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64, अब 15 का स्क्वायर हो जाएगा 225, दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 289, 289 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। तो कर्ण निकल करके आ गया 17। अब जो है हमको मान किसका पूछा है, तो मान पूछा है कॉसेक थीटा का। तो कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, यहाँ से सही से इसको लिख देते हैं, कॉसेक थीटा बराबर, कॉसेक थीटा बराबर, तो कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, साइन का उल्टा होता है कॉसेक, तो साइन बराबर होता है साइन थीटा बराबर लंब बटा में कर्ण, तो कॉसेक थीटा बराबर हो जाएगा कर्ण बटा में लंब, तो कर्ण और बटा में हो गया लंब, यानी कि क्या हो गया, कर्ण जो है अभी निकाले हैं 17 और लंब कितना है देख लीजिए यहाँ से 8, तो यही हो गया 17 बटा में 8 इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 भी जो है सीधा फॉर्मूला रिलेटेड जो है ये सवाल है कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा ये बराबर हो जाएगा सीधे किसके, कॉस थीटा के। तो चलिए इससे रिलेटेड सारा फॉर्मूला रिवाइज कर देते हैं, यानी कि साइन 90 डिग्री और माइनस थीटा ये बराबर होगा कॉस थीटा के, और कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा ये बराबर होगा साइन थीटा के, टेन 90 डिग्री
माइनस थीटा ये बराबर होगा कॉट थीटा के, और कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा ये बराबर हो जाएगा tan थीटा के। अभी दो और देखिए, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा ये हो गया कॉसेक थीटा के बराबर, और कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा ये बराबर आ गया सेक थीटा के। तो इससे रिलेटेड जितना भी सवाल है मतलब कि बन सकता है उसको हम यहाँ पर सारा फॉर्मूला जो है लिख दिए हैं। तो 2020 में ये साइन 90 डिग्री माइनस थीटा पूछा, हो सकता है कि इस बार आने वाले एग्जाम में यानी कि 2025 का जो बोर्ड एग्जाम होने वाला है उसमें जो है इन सभी में से किसी से जो है पूछ सकता है, तो संभावना है। अब चलिए जो है हम क्वेश्चन नंबर 10 को कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो कॉट थीटा का मान। तो जैसा हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 को बनाए हैं वैसे ही क्वेश्चन नंबर 10 को बनाएंगे। तो देखिए सेक थीटा बराबर क्या है, सेक थीटा बराबर है 13 और बटा में 12, और सेक थीटा बराबर होता है कर्ण और बटा में होता है आधार, क्योंकि कॉस का उल्टा होता है। ठीक है, अब देखिए तो हमको मान किसका निकालना है, कॉट थीटा का। तो कॉट थीटा बराबर होता है tan का उल्टा, यानी tan होता है लंब बटा में आधार, तो कॉट होगा आधार बटा में लंब। तो हम यहाँ से क्या निकालेंगे, लंब निकालेंगे। तो अंडर रूट कर्ण स्क्वायर में से आधार को घटा देंगे, तो कर्ण जो है 13 का स्क्वायर और यहाँ से 12 का स्क्वायर माइनस कर देंगे। तो 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144, और घटाएंगे तो आएगा 25 का स्क्वायर रूट कर दिए 5, यानी कि वर्गमूल कितना आ गया, तो 5 आ गया। अब जो है कॉट थीटा का मान पूछा है, तो कॉट थीटा बराबर हो जाएगा आधार और बटा में आ जाएगा लंब। तो आधार कितना है, तो देख लीजिए आधार 12 है और बटा में अभी लंब ज्ञात किए हैं कितना, 5, तो ये हो गया 12/5 इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आपको जो है उतारना है कॉपी में उतारिए वीडियो को पॉज करके, ठीक है, और अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट लीजिए। तो चलिए जो है 10 तक हो गया है, अभी और जो है 2-3 ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन रह गया है, उसको भी जो है कर ही लेते हैं। इसके बाद जो है नेक्स्ट वीडियो आएगा 2020 का, उसमें हम सेकंड शिफ्ट के यानी 2020 के ही फर्स्ट शिफ्ट के सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को जो है करवाएंगे। ठीक है, तो आज जो है जो क्लास है ये आज का ये जो है सिर्फ ऑब्जेक्टिव सवाल है, आप जा करके मिला सकते हैं क्वेश्चन बैंक से। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 तक हो गया, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, और क्वेश्चन नंबर 11 क्या है कि निम्नलिखित में से कौन कॉसेक थीटा के बराबर है, यानी कि सीधा सीधा पूछ दिया एक तरीके से फॉर्मूला कि कॉसेक थीटा बराबर व्हाट। देखिए तो इससे रिलेटेड जो भी सबसे पहले फॉर्मूला है उसको हम बताते हैं, उसके बाद कॉसेक थीटा कैसे आएगा ये 1/sin थीटा के बराबर वो सब बताएंगे। पहले फॉर्मूला देखिए, इसी का फॉर्मूला पहले बता देते हैं। साइन थीटा इंटू होता है, यानी कि साइन थीटा और जब हम कॉसेक थीटा को आपस में गुना कराएंगे वैल्यू 1 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए tan थीटा इंटू कॉट थीटा, दोनों को आपस में गुना कराएंगे वैल्यू 1। सेक थीटा इंटू कॉस थीटा, इन दोनों को आपस में गुना कराएंगे वैल्यू 1, जब थीटा का मान समान होगा। तो यहाँ से देखिए पूछा था क्या क्वेश्चन में कि कॉसेक थीटा कैसे यहाँ पर 1/sin थीटा के बराबर आएगा, जो हम की बताए हैं कि कॉसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा कैसे होता है, तो वो भी देखिए, क्योंकि हमने फॉर्मूला बताया यहाँ पे साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा और बराबर 1, तो यहाँ से कॉसेक थीटा को इधर ही रख करके आई साइन थीटा गुना में है तो ये नहीं चल जाएगा यहाँ पे भागा में, तो 1 बटा में साइन थीटा हो जाएगा। तो इस तरीके से ये हो गया कॉसेक थीटा बराबर हो गया 1/sin थीटा के। ऐसे ही अगर साइन थीटा बराबर पूछ देगा तब तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा 1 बटा में आ जाएगा कॉसेक थीटा। इसी तरीके से tan थीटा बराबर पूछ देगा तब तो tan थीटा बराबर आ जाएगा 1 बटा में कॉट थीटा। ऐसे ही करके जो है हम निकालते जाएंगे। कितना फार्मूला याद करेंगे, इस तरीके से जो है ये 3 गो मेन फार्मूला हो गया एक तरीके से, और इसी से बाकी हम ये बनाते चले जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन जो है समझ गए होंगे। यहाँ पर ये क्वेश्चन सीधे कॉसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा याद कर लेना है आपको, ये 3 फार्मूला, और इससे इसको निकाल लेना है। ठीक है, जो भी पूछेगा। अब देखिए अब हम चलते हैं आज का ये लास्ट सवाल, और लास्ट सवाल को करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, 12 जो है ऑब्जेक्टिव का। देखिए थोड़ा सा पूछना चाहिए था इसको 2 नंबर के सवाल में, लेकिन अब पूछ दिया है 1 नंबर के सवाल में। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ध्यान से सुनिए, अगर ऐसा क्वेश्चन जो थोड़ा सा टाइम टेकिंग होगा ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा, उसको स्किप कर दीजिए, दूसरा बनाइए, क्योंकि 100 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा, उसमें आपको 50 को बनाना है। तो जो भी मुश्किल सवाल होगा उसको बाद में बनाइएगा। तो चलिए हम पहले इसको सॉल्व करते हैं। देखिए तो पहला काम क्या है,
कि यहाँ पर 1 का 1 tan थीटा का फॉर्मूला लिखेंगे sin थीटा और बटा में लिखेंगे cos थीटा, फिर प्लस sec थीटा का लिखेंगे 1 बटा में cos थीटा, इंटू यहाँ से 1 प्लस cot थीटा को लिखेंगे cos थीटा और नीचे हो जाएगा sin थीटा और माइनस cosec थीटा का 1 बाई sin थीटा। तो ये सारे फार्मूला जो भी जो है मेरा वीडियो कंटिन्यू देख रहे होंगे उनको ये सारे फार्मूला भी जो है याद हो गया होगा। अब देखिए क्या है, यहाँ से क्या करेंगे तो बटा पर का जोड़ बनाएंगे। तो यहाँ से चलिए cos थीटा कुछ नहीं है, एक छिपा है, तो यहाँ से एलसीएम ले लिए cos थीटा, ऊपर हो गया यहाँ पे cos थीटा और प्लस हो गया sin थीटा और प्लस हो गया यहाँ पे 1। अब सेम इसी प्रकार से इसमें भी कुछ नहीं है तो एक छिपा है sin थीटा एक, तो एलसीएम हो गया क्या sin थीटा, तो यहाँ पर आ गया sin थीटा और प्लस में हो गया cos थीटा और यहाँ पर हो गया माइनस में 1। इस तरीके से कर दिए। अब देखिए थोड़ा सा एक लाइन इसको हम सजा देते हैं, यानी कि इसको जो है यहाँ पर देखिए, जैसे यहाँ पर है cos थीटा प्लस sin थीटा और यहाँ पर है sin थीटा प्लस cos थीटा, और यहाँ पर देखिए आगे और देखेंगे एक तरीके से ये फॉर्मूला का यहाँ पर यूज होगा, यानी a प्लस बी और इंटू में a माइनस बी बराबर क्या होता है फॉर्मूला, a स्क्वायर माइनस में होता है b स्क्वायर। तो वही फॉर्मूला जो है यहाँ पर लगाएंगे। देखिए अब कैसे लगेगा, तो थोड़ा सा एक लाइन इसको और हम लिख लेते हैं, सजा देते हैं। sin थीटा पहले कर दिए, cos थीटा को बाद में, अब प्लस में 1, अब फिर हो गया यहाँ से sin थीटा प्लस cos थीटा माइनस 1। अब यहाँ से यहाँ तक ये हो गया आपका a की जगह पे, और ये जो प्लस 1 है ये हो गया b के जगह पे, यहाँ से यहाँ तक a की जगह पे, और ये हो गया b के जगह पे, यानी बन गया सीधा सीधा आपको झलक रहा होगा कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी फॉर्मूला बन गया। और नीचे क्या लिखेंगे, तो नीचे लिखेंगे बटा में क्या, यही दोनों को गुना के रूप में है ना, तो साइन थीटा कॉस थीटा गुना हो जाएगा, साइन थीटा इंटू हो जाएगा कॉस थीटा। ठीक है, ये समझाने के लिए ए बी लिखे हैं, नहीं तो डायरेक्ट इसको सॉल्व कर देते हैं। तो देखिए यहाँ से हो गया क्या, ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला पे, यानी कि हो जाएगा साइन थीटा और प्लस में हो जाएगा कॉस थीटा, और इसका कर देंगे स्क्वायर और माइनस एक का कर देंगे स्क्वायर, और बटा में आ जाएगा साइन थीटा इंटू हो जाएगा कॉस थीटा बराबर। अब देखिए क्या करते हैं, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर, यानी ए की जगह पे है साइन थीटा तो साइन स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर तो बी की जगह पर क्या है कॉस थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और प्लस हो जाएगा 2ab यानी कि हो गया 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और ये जो माइनस 1 है तो माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर 1 के आ जाएगा ना, ये माइनस क्वेश्चन का है, खाली 1 का स्क्वायर तो 1 हो जाएगा। अब बटा में क्या, तो बटा में हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, एक लाइन और देखते हैं, यहाँ पर नहीं हटेगा, फिर इधर जो है मिटा करके यहाँ पर सॉल्व कर देंगे। तो देखिए यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा फॉर्मूला होता है डायरेक्ट मान 1, और प्लस यहाँ से 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस में 1। अब बटा में क्या है, तो बटा में है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यहाँ से देखिए प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल, बच गया क्या, तो बच गया 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, अब बटा में बचा है नीचे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। यहाँ से देखिए सब तो कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल, आ गया क्या, राइट आंसर हो गया इसका 2। तो देख सकते हैं कि कितना लंबा सवाल जो है ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है, हालांकि इसको पूछना चाहिए था सब्जेक्टिव में 2 नंबर के सवाल में। तो इस जो है आपको 20 से मुश्किल से होगा 20 से 25 मिनट का ये जो सेशन, और इस 20 से 25 मिनट के सेशन में जो है हम आपको टोटल 12 क्वेश्चन करवा चुके हैं। तो हम जानते हैं कि आज के समय में जो है अभी जो है टाइम का कितना महत्व है, क्योंकि समय जो है बहुत कम बचा है। ये जो है आपका फरवरी महीने में जो है एग्ज़ाम हो जाएगा, बोर्ड एग्ज़ाम जो 2025 होने वाला है फरवरी मंथ में। तो मुश्किल से जो है आपको 2 महीने का समय है, 2 से ढाई महीना, कैसे गुजर जाएगा 2 से ढाई महीना आपको पता भी नहीं चलेगा। तो इसीलिए जो है सारे सब्जेक्ट्स का जो है आपको रिवीजन करना है। तो हम ऐसे ही जो है आधे घंटे के वीडियो में ही ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को कोशिश करेंगे कि करवाएं, इधर उधर का बात बिल्कुल नहीं होगा। बिल्कुल जो है आप सीरियस मूड में जो है यहाँ पे पढ़ाई करना है अगर आपको अच्छा नंबर लाना है। तो आज के डेट में जो है फर्स्ट डिवीज़न आ जाना कोई बड़ी बात नहीं है, हर कोई जो है देखिएगा फर्स्ट डिवीज़न आ जा रहा है, 60% ईजिली स्कोर कर दे रहे हैं, क्योंकि जो है 100 गो तो ऑब्जेक्टिव हो जा रहा है, 100 गो में से जो है आपको 50 गो बनाना ही है। ठीक है, इसीलिए जो है आपको ज़्यादा से ज़्यादा परसेंटेज जो है लाना है यहाँ पे।
ठीक है। ज़्यादा परसेंटेज कैसे आएगा, जब आप ज़्यादा रिवाइज कीजिएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि सबसे इम्पोर्टेंट जो है आप क्वेश्चन बैंक को ज़रूर से बनाइएगा, ठीक है। यहाँ पर हम बता रहे हैं, ठीक है, या फिर आप अपने सर से पढ़ रहे होंगे, क्वेश्चन बैंक को ज़रूर सॉल्व कर लीजिएगा सारे सब्जेक्ट का। उसका जो भी ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन है उस सब को जो है सॉल्व करके आपको बोर्ड एग्जाम में जाना है, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।